Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about radiation pyrometer construction and working. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडिएशन पायरोमीटर के कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Radiation pyrometer. It is a non-contact temperature measurement device that uses a lens to focus thermal radiation from a hot object onto a detector, typically a thermopile. So basically radiation pyrometer जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है. यानी कि सपोज हमें जिसका भी टेम्परेचर मेजर करना है उसके कांटेक्ट में इसको नहीं लाना है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट के थ्रू हम टेम्परेचर मेजर करेंगे. दैट यूजेस अ लेंस टू फोकस थर्मल रेडिएशन, यानी कि जो भी हॉट ऑब्जेक्ट है उसमें से थर्मल रेडिएशन यानी कि उसमें विकिरण जो आता है उसको एक लेंस पर फोकस किया जाता है और उसको हम बोलेंगे डिटेक्टर, राइट. जो डिटेक्टर के तौर पे यहाँ पे टिपिकली होता है आमतौर पर थर्मोपाइल. It generates an EMF signal proportional to the object's temperature. So यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है उसके प्रोपोर्शनल में यानी कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे EMF सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल जनरेट होता है. The emitted energy is focused, causing a black body receptor to heat up and produce a voltage signal that is calibrated into a temperature reading. So here you can see this is the hot body, right. So यहाँ पे जो भी emitted energy यानी कि उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है उसको लेंस के थ्रू फोकस करके यहाँ पे ब्लैक बॉडी रिसेप्टर, यहाँ पे ब्लैक बॉडी पे जो होता है वहां पे उसको केंद्रित किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होगा यहाँ पे ये हीटअप यानी कि गर्म होगा और यहाँ से वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस होगा जिसको हम कैलिब्रेटेड इनटू टेम्परेचर रीडिंग, जिसके थ्रू यहाँ पे हम उसको टेम्परेचर रीडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. कंपोनेंट्स. Target, the hot object or body emitted infrared radiation. टारगेट यानी कि हमारा जो भी हॉट ऑब्जेक्ट है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो वो क्या करेगा, बॉडी एमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि वो रेडिएशन उत्सर्जित करेगा. लेंस, इट फोकसेस इनकमिंग रेडिएशन, यानी कि इसमें से जो रेडिएशन आ रहा है उसको ये जो लेंस है वो क्या करेगा, फोकस करेगा, केंद्रित करने का कार्य करेगा. डिटेक्टर, इट इज अ सेट ऑफ थर्मोकपल. सो यहाँ पे ये जो डिटेक्टर है उसको यहाँ पे सेट ऑफ थर्मोकपल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे कई सारे थर्मोकपल को कनेक्ट किया जाता है टू अ ब्लैक बॉडी दैट एब्जॉर्ब द एनर्जी, यानी कि यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है उसको यहाँ पे केंद्रित किया जाता है जिसकी वजह से वो उसका जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है. causing a temperature difference that generates an EMF voltage. सो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होता है जो इनिशियली कम होता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे रेडिएशन उनको मिलता है जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस बनता है और वह टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होता है, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है. Recording instrument, it measures the voltage and convert it to a temperature display. यानी कि यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करके उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले पर दिखाता है. वर्किंग. The lens collects radiation from the target, यानी कि हमारा जो भी हॉट बॉडी है यानी कि जो हमारा टारगेट है उसमें से जो भी रेडिएशन निकलता है उसको लेंस क्या करता है, कलेक्ट करता है. The radiation is focused onto the detector. उसके बाद ये आप देख रहे हो जिसको हम डिटेक्टर बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ थर्मोकपल
अटैच किए गए हैं। तो वो क्या करता है, डिटेक्टर के जो भी रेडिएशन लेंस कलेक्ट करता है उसको यहाँ पे फोकस किया जाता है। The black body in the detector absorbs heat, producing a voltage proportional to the fourth power of the target's absolute temperature as per the Stefan Boltzmann law. So यहाँ पे क्या होगा, ये डिटेक्टर है जो कि यहाँ से जो हीट आ रहा है उसको यहाँ पे एब्सॉर्ब करेगा, उसके बाद producing a voltage proportional to the fourth power of the target's absolute temperature, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो टेम्परेचर है तो वो कितना है, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर यानी कि T⁴, यानी कि तापमान की चौथी घात के प्रोपोर्शनल यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होगा। The output signal is processed into a temperature reading, यानी कि जो भी यहाँ पे आउटपुट सिग्नल मिलता है उसको यहाँ पे प्रोसेस करके टेम्परेचर रीडिंग के तौर पे दर्शाया जाता है। This device is ideal for measuring extremely high temperature greater than 400 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो रेडिएशन पायरोमीटर है वो बेसिकली हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है जिसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। It is used for temperature measurement without physical contact of moving object. So basically जो रेडिएशन पायरोमीटर होता है तो वो उस फिजिकल कांटेक्ट में लाए बिना ही हम उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। Advantages: It measures temperature without touching hot moving objects. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रेडिएशन पायरोमीटर है वो बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे विदाउट टचिंग हॉट एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें मेजरमेंट लेना है, टेम्परेचर मेजर करना है, उसी ऑब्जेक्ट को टच किए बिना और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का हम टच किए बिना उसका मेजरमेंट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन पायरोमीटर। It is perfectly suitable for measuring extreme temperature like furnaces. So basically ये जो रेडिएशन पायरोमीटर होता है वो फर्नेस, जैसे कि हम बोल सकते हैं भट्ठी, जिसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये परफेक्टली सूटेबल है। It provides quick measurements. रेडिएशन पायरोमीटर क्विक यानी कि त्वरित रिजल्ट देता है, माप प्रदान करता है। Disadvantages: Surface emissivity differences can lead to inaccurate readings, यानी कि यहाँ पे सरफेस इमिसिविटी यानी कि सतह की इमिसिविटी यानी कि उत्सर्जन क्षमता में डिफरेंस यानी कि अंतर के कारण यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, इनएक्यूरेट रीडिंग यानी कि गलत रीडिंग प्राप्त हो सकता है। इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि रेडिएशन पायरोमीटर मोर एक्सपेंसिव यानी कि काफी महंगा है और कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।